उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव उत्तर प्रदेश के किनारे रहता था 45 साल का गरीब किसान रामस्वरूप। टूटी हुई झोपड़ी, 2 बीघा बंजर जमीन और सिर पर साहूकार का कर्ज। हर सुबह 4 बजे वो उठता, आसमान की तरफ देखता और कहता, हे भगवान, बस इस बार फसल अच्छी हो जाए। सूरज उगने से पहले ही रामस्वरूप खेत में पहुंच जाता। मिट्टी सूखी थी, पानी की कमी थी और ऊपर से बैंक का नोटिस। गांव वाले अक्सर ताने मारते, रामस्वरूप अब खेती छोड़ दे, तेरे बस की नहीं। लेकिन वो चुप रहता। उसे अपने 16 साल के बेटे मोहन की पढ़ाई पूरी करवानी थी। मोहन पढ़ाई में बहुत तेज था। उसका सपना था बड़ा अफसर बनना। रामस्वरूप कहता, बेटा तू बस पढ़, खेत में संभाल लूंगा। एक साल ऐसा आया जब बारिश बिल्कुल नहीं हुई, फसल पूरी तरह बर्बाद। साहूकार ने घर आकर धमकी दी, 1 महीने में पैसे नहीं दिए तो जमीन मेरी। उस रात रामस्वरूप पहली बार टूटा। वो खाट पर लेटा छत को घूरता रहा। आंखों से आंसू बह रहे थे, पर उसने बेटे के सामने कमजोरी नहीं दिखाई। अगले दिन उसने बड़ा फैसला लिया, अपनी एकमात्र भैंस बेच दी। गांव वाले हंसे, अब क्या करेगा, भैंस भी गई। लेकिन उसी पैसों से उसने मोहन की कोचिंग फीस भर दी। रामस्वरूप ने खुद मजदूरी शुरू कर दी। दिन में दूसरों के खेत में काम, रात में अपने खेत में। हाथों में छाले, शरीर में दर्द, पर आंखों में एक ही सपना, मेरा बेटा अफसर बनेगा। मोहन शहर चला गया पढ़ने। कभी कभी फोन करता, बाबा चिंता मत करना, मैं एक दिन सब बदल दूंगा। लेकिन परीक्षा के पहले साल वो फेल हो गया। मोहन रोते हुए घर आया, बाबा मुझसे नहीं होगा, बहुत बड़े बड़े लोग तैयारी करते हैं। रामस्वरूप ने पहली बार सख्ती से कहा, बेटा फसल एक बार सूख जाए तो किसान खेती छोड़ देता है क्या? ये शब्द मोहन के दिल में उतर गए। दूसरे साल फिर सूखा पड़ा। इस बार बैंक ने जमीन कुर्क करने का नोटिस भेज दिया। रामस्वरूप ने चुपचाप कागज पर अंगूठा लगा दिया। जमीन अब बैंक की हो गई, लेकिन उसने ये बात मोहन को नहीं बताई। मोहन दिन रात पढ़ता रहा। उसने खुद से वादा किया, इस बार या तो जीतूंगा या टूट जाऊंगा। रिजल्ट वाले दिन पूरा गांव इंटरनेट सेंटर के बाहर खड़ा था। मोहन का नाम लिस्ट में था। पूरा गांव चौंक गया। साहूकार, जो कभी ताने मारता था, सबसे पहले मिठाई लेकर आया। मोहन भागते हुए घर पहुंचा, बाबा मैं अफसर बन गया। लेकिन घर पर ताला लगा था। पास के पड़ोसी ने बताया, बेटा तेरे बाबा सुबह सुबह शहर गए हैं। मोहन सीधे बैंक पहुंचा। वहां एक छोटा सा बोर्ड लगा था, भूमि नीलामी रद्द। अंदर जाकर उसने देखा, रामस्वरूप बैंक मैनेजर के सामने खड़ा था। मैनेजर ने मुस्कुराते हुए कहा, रामस्वरूप जी, अब आपकी जमीन वापस आपके नाम हो गई है। मोहन हैरान। तभी असली सच सामने आया। बैंक मैनेजर बोला, आपके पिता ने पिछले 2 साल से अपनी मजदूरी का हर रुपया जमा किया और आज आखिरी किस्त भर दी। मोहन की आंखों से आंसू बह निकले। रामस्वरूप मुस्कुराया, बेटा जमीन तो चली जाती, पर अगर तेरी हिम्मत चली जाती तो मैं खुद को कभी माफ नहीं करता। मोहन ने उसी दिन फैसला किया। उसने पहली पोस्टिंग ग्रामीण विकास विभाग में मांगी। पहला आदेश क्या था? अपने ही गांव में सिंचाई परियोजना शुरू करवाई। नई नहर बनी, ड्रिप इरिगेशन लगा। कुछ साल बाद वही गांव, जो कभी सूखे के लिए बदनाम था, जिले का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला गांव बन गया। और एक दिन एक पत्रकार ने मोहन से पूछा, आपकी सफलता का राज क्या है? मोहन ने कहा, मैं अफसर नहीं हूं, मैं एक किसान का बेटा हूं जिसने मुझे सिखाया, फसल से पहले हिम्मत नहीं मरनी चाहिए। कैमरा धीरे धीरे खेतों पर जाता है, जहां रामस्वरूप मिट्टी उठाकर माथे से लगाता है। गरीबी इंसान को छोटा नहीं बनाती, छोटी सोच बनाती है। और जब पिता का सपना बेटा अपना बना ले, तो किस्मत भी झुक जाती है।